अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह के सम्स को कैसे करते हैं, यहाँ पे डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग भी लिखा होके आ सकता है। डिसेंडिंग मीन्स होता क्या है, बड़े से छोटा। अब आप ऐसा नंबर तो है नहीं कि जो सिंपल सा नंबर हो जो आप देख के बता सकें, जैसे खाली 1 3 और 1 लिखा हो तो आप कहेंगे 3 बड़ा है 1 1 छोटे हैं, है ना। या ऐसा हो कि जो है इसमें कि आप ऊपर खाली 3 2 3 देख रहे हैं, खाली एक मतलब 3 सबसे बड़ा फिर इससे छोटा 2, है ना। ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे अपॉन में भी है, फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है। अब कैसे इसको करें, मुद्दा तो यहीं से है कि फ्रैक्शन दे दिया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिए तरीका बताने जा रहे हैं। तो इस तरह सवाल को समझने के लिए देखिए, अगर आपसे कहें अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपको पता है डिसेंडिंग में क्या होता है, सबसे बड़ा सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें आपको दिख रहा होगा 50, तो सबसे पहले 50 लिखेंगे, फिर 20, फिर 8, फिर 5, फिर 0। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 50, फिर 20, फिर 8, फिर 5, फिर 0। लेकिन अब सम्स अगर इस फ्रैक्शन में आ जाए इस तरह से, जैसे लिखा हो 1/2, 3/4 और 1/5। अब इस तरह के सम्स को कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है यानी कि फ्रैक्शन के जो नीचे वाला नंबर होता है इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। इन डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। सेम करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ता है। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए ये जितने भी डिनोमिनेटर हैं इन सबको हम रफ कॉलम में उतारेंगे और उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऐसे लेते हैं कि ये तीनों या इनमें से कोई एक नंबर सबसे छोटे टेबल में आता हो। तो सबसे छोटा टेबल होता है 2, शुरुआत 2 से करते हैं। अगर इवन नंबर दिख रहा है तो इवन नंबर ये है ना, तो 2 से आ जाएंगे। 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है, 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, 2 2 दा 4, 2 के टेबल में 5 आता नहीं है तो 5 लिख देंगे ऐसे ही। फिर 2 के टेबल में 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है, 5 आता नहीं, 5 है। अब 5 सिर्फ 5 ही के टेबल में आता है, प्राइम नंबर है इसलिए 5 1 5 ख़त्म। तो ये जो तीनों नंबर आते हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 × 5, 2 2 दा 4 5 दा 20, 2 2 दा 4 4 5 दा 20। क्लियर हो गई बात। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम जो हमारा आया है 20 है ना। देखिए इन तीनों की जगह हम इस नंबर को लिखेंगे जो कि तीनों के लिए सेम हो गया है। अब इन तीनों के नंबर में इन तीनों के टेबल में ये नंबर ज़रूर आता होगा, ठीक है, क्योंकि इनका एलसीएम ये है, ठीक है। 2 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 2 10 दा 20, 10 लिखा है, 2 के ऊपर जो है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इसको इस तरह से नहीं करेंगे, तो जब यहाँ पे प्लस या माइनस लगा होता है तब इसकी सिचुएशन में ऐसा करते हैं। बस यहाँ तक क्या आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे, 1/2 पहले है तो 1/2 उतारेंगे, तो 1/2 है। हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया था तो हमारे डिनोमिनेटर 2 है। अब डिनोमिनेटर को हमें किसी तरह से 20 बनाना है, तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ जाए, तो 2 10 दा 20 है ना। तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे हमें 20 हो बन गया, ऊपर कुछ भी बना 10 1 दा 10। फिर हम उतारेंगे 3/4, क्या उतारेंगे 3/4। अब हमें क्या है, नीचे 20 लाना है, तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से। तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 दा 15, 5 4 दा 20, ठीक है। 1/5 उतारा, फिर हम किससे मल्टीप्लाई करें 20 आ जाए, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, जो कि हमारा 5 4 दा 20 है ना। तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, 5 4 दा 20 नीचे बन गया, ऊपर कुछ भी बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 1 दा 4। अब देखिए तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हमें यही तो करना था। यहाँ देखिए फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अलग लगते हैं, यहाँ 2 था, यहाँ 4 था, यहाँ 5 था, लेकिन अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। सेम करने के लिए पूरा एलसीएम लेके ये सब करना पड़ा। अब देखिए जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हमें करना किस में था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। तो पहले हम भाई ये 1/2 की जगह 10/10 लिख सकते हैं ना। 1/2 का क्या बन गया 10/20, फिर 3/4 का क्या बन गया 15/20। ये देखिए 3/4 का 15/20 बना है। 1/5 का क्या बना 4/20, ठीक। लेकिन अभी हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाया नहीं है, ठीक है, हमें डिसेंडिंग में करना है। तो अब हम फोकस करेंगे यहाँ पे तो हम नहीं बता सकते थे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, ऊपर को देख के या नीचे के नंबर को देख के। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गया अब हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो डिनोमिनेटर को हम छुपा लेते हैं, सारे डिनोमिनेटर को हम हाइड कर लेंगे। अब जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है वही सबसे बड़ा है। कौन सबसे बड़ा दिख रहा है 15, तो 15 सबसे बड़ा। उससे छोटा कौन सा है 10, उससे छोटा कौन सा है 4।
तो सबसे जो हमने हाइड किया था आप लगा दिए, 20 छुपाया तो 20 लगा दिया। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। एरो इधर को लगा देते हैं क्योंकि ये इधर वाला नंबर बड़ा है, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। क्लियर है। अब 15/20 एक्चुअल में था किसका, 15/20 3/4 का था, तो 3/4 सबसे बड़ा, उससे छोटा 10/20 किसका था, 1/2 का, 1/2 उससे छोटा, 4/20 किसका था, 1/5 का था, तो 1/5 सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये आपका कॉन्सेप्ट क्या था, डिसेंडिंग ऑर्डर का। किसका, डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो क्लियर होगी बात भाई। अगर सीधे सीधे नंबर हैं तो सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, लेकिन जैसे ही फ्रैक्शन में आता है हम क्या करते हैं, हम इन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद जो नंबर आता है वही नंबर हमें सबके डिनोमिनेटर में लाना होता है। नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर कहते हैं और इनको न्यूमिनेटर। हाँ, इसको न्यूमिनेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है, उसके लिए एलसीएम लिया, फिर हमने 11 नंबर उतारा 1/2। इस 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 20 बन जाए, तो 10 से, 2 10 20। ठीक है। अगर ना समझ में आए कि किससे मल्टीप्लाई करें तो इसी नंबर से इस नंबर को डिवाइड कर देना। 2 से 20 को डिवाइड कर दो, 2 10 20। तो ये जो हमारा 10 आएगा तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ 3/4 उतारा हमने, अब 3/4 4 नहीं समझ में आ रहा, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, तो 4 से डिनोमिनेटर को, सॉरी जो एलसीएम आया उसको डिवाइड कर दिया, 4 5 20। तो ये हमें मिल गया, तो 5 से ऊपर नीचे कर दिया। अगर इससे नहीं समझ आ रहा, 5 के टेबल 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, तो 5 का हम क्या करेंगे, 5 से हम 20 को डिवाइड कर देंगे, जो एलसीएम आया था 5 4 20, हमें ये 4 मिल गया। हमने क्या किया, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से जब हमें नंबर मिल गए तो हमने लगा लिया सबको लाइन से कि ये इसका है, ये इसका है, सबका ऐसे लिख लिया। फिर उसके बाद हमने देखा जो सबसे बड़ा है, सब डिनोमिनेटर हाइड कर लिए, तो सबसे बड़ा जो दिख रहा था वो ये था, उसको सबसे पहले लिखा, फिर उससे छोटा लिखा, उससे छोटा लिखा। फिर हमने देखा ये नंबर किसका है, सबसे बड़ा इसका था, तो ये 3/4 है। तो ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आ गया कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। इसका दूसरा भी मेथड होता है कंपैरिजन मेथड। जैसे हम इन दोनों, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम करते हैं, वो भी एक मेथड है। कहिए तो वो बता दें, वरना अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है।